और अंदर जब बात करने के लिए गया तो बोला गया है कि 100 यूनिट तक जलेगा तो गरीब हो। आप हमसे इतना टैक्स लेते हो, हर चीज में टैक्स ले रहे हो, चावल में टैक्स ले रहे हो, दाल में टैक्स ले रहे हो। रात में भी जब तक खाना खाने तक जलाते उसके बाद बंद करके सोते। पानी के लिए वीडियो बनाए तो 15 दिन पानी नहीं आया। पानी नहीं आता है। 1000 भले मत दे पर इनकी जो बिजली बिल है उस पर इन्हें संतुष्टि मिले। तो सोलर पैनल 1,25,000 रुपए वो खुद लगा के हमको लगा के दे दे। विष्णु जैसा सरकार बैठी हो, आने वाले समय में गिर जाएगी। डेली कमाने खाने वाले 200-250 रुपए कमाते हैं लोग, इतना बिल कहाँ से पटाएंगे। नमस्कार, मैं पूनम भारती, 36 टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बैकुंठ धाम के बिजली विभाग में पहुंची और यहाँ अर्जुन नगर के रहवासी पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों के साथ आज ये यहाँ पहुंचे और आपने आज ज्ञापन दिया, क्या कुछ मुद्दों के साथ यहाँ पहुंचे? मैम ऐसा है कि जो पुराना हमारा बिजली बिल था जिसमें 300-400 बिल आता था, नया स्मार्ट मीटर लगने के बाद वही जो बिल है आज 2,000, 2,500, 4,000, 5,000 तक बिल आया है लोगों का। यही मुद्दा हम लोग लेके आए थे बिजली विभाग में। हमने आज एक ज्ञापन भी दिया है। अधिकारी साहब ने आश्वासन दिया और पलट के गाड़ी पकड़ के अपने चले गए। बोले कि सौर ऊर्जा लगवाओ, 1,25,000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से खर्चा करेगा, आप बताओ ना सर। मैम डेली कमाने खाने वाले 200-250 रुपये कमाते हैं लोग, इतना बिल कहाँ से पटाएंगे। वही जो बिल है आज 2,000, 2,500, 4,000, 5,000 तक बिल आया है लोगों का। और सौर ऊर्जा आप लगाने की बात कर रहे हो, 1,25,000 रुपये कहाँ से लाएगा गरीब आदमी। तो यही मुद्दे में हम लोग बात किए और ज्ञापन दिए हैं। बाकी वो बोले कि आगे हम लोग देखते हैं, जैसा भी होता है करेंगे बोले हैं। दीदी, इससे पहले पिछले महीने आपका कैसा बिजली बिल आया? 300 रुपए बिल आया और इस बार 900 रुपए बिल आया है। एक पंखा, एक बल्ब, एक कूलर बस और एक टीवी है। और अंदर जब बात करने के लिए गया तो बोला गया है कि 100 यूनिट तक जलेगा तो गरीब हो और उसे 1 पॉइंट भी ज्यादा जलेगा तो यानी हम लोग अमीर। मतलब एक बिजली बिल 1 यूनिट ज्यादा बढ़ा तो आपको तो 1 लट्टू जला के रखो बोल रहे हैं, ऐसा बोला गया। हाँ, 1 लट्टू जला के रखने के लिए बोले। आपका दीदी कैसा है इस बार का बिजली बिल? मेरा भी तो 1,000 रुपया आया है। अब क्या करेंगे, पहले 300-400 आता था, अभी 1,000। मेरे से ये अनुरोध है कि जो मेरा कहने का मतलब है, सरकार हमारी मदद कर रहा है ना, तो सोलर पैनल 1,25,000 रुपए वो खुद लगा के हमको लगा के दे दे, तब हमको समझ में आएगा कि हमारी मदद वो कर रहा है। 1,000 रुपए ना दे हमको। हाँ जी। और क्या बोलते 2 महीने का 3,000 आया है बिजली बिल जी। और क्या बोलते हैं सरकार 1,000 दे रही है तो राशन में बढ़ा के और बिजली में बढ़ा के और सिलेंडर में बढ़ा के वो ले रही है। इस्तेमाल क्या करते हैं जितना बड़ा ज्यादा बिजली बिल आ रहा है? मतलब घर पे क्या क्या सामान है जैसे बिजली बिल आया? सिर्फ 2 ठो पंखा, 1 ठो कूलर है। जब घर में रहते हैं तब दिन में तो लाइट नहीं जलाते हम लोग, रात में जलाते हैं बस। और रात में भी जब तक खाना खाने तक जलाते हैं उसके बाद बंद करके सोते हैं। नहीं तो आप आके देख सकती है जी। स्मार्ट मीटर की जो बात कही जाती है, मीटर में ज्यादा रेट आ रहा है, उसका क्या है? बंद होने बहुत ज्यादा ही आ रहा है उसमें, बहुत ज्यादा। मेरा तो और आया है 5,000 रुपया। 5,000 आया 2 महीने का। 2 महीने का? जी हाँ जी। आप अंदर अधिकारियों से बातचीत करने गए थे तो उन्होंने किस प्रकार का आश्वासन दिया या क्या कुछ कहा? अधिकारी ने हमें आश्वासन ये दिया कि जो बिजली बिल जो पहले हाफ माफ था, अब वो योजना ख़त्म हो चुकी है। 100 यूनिट तक बस आपको हाफ बिजली बिल मतलब माफ रहेगा। अगर 100 यूनिट से 1 यूनिट पर आप ज़्यादा जलाते हो तो आपको फुल बिजली बिल पटाना पड़ेगा। ये अधिकारी ने आश्वासन दिया है। और पहले बोला है कि इसको सरकार ने भी सौर ऊर्जा वाला जो योजना लागू किया है उसको आप घर घर में लगाइए तो आप इस बिजली बिल से मुक्त हो जाओगे, ऐसा उनका? हाँ, उनका कहना है। और इन्होंने आश्वासन दिया तो 1,25,000 रुपये कहाँ से लगाएगा गरीब आदमी, मेरा ये कहना है। जो डेली कमाने खाने वाला मजदूर आदमी है वो 1,25,000 रुपये कहाँ से लाएगा और कहाँ से सौर ऊर्जा लगाएगा, ये बताओ ना। और आज जो स्मार्ट मीटर के नाम से आप लूट रहे हो लोगों को, 2,500, 3,000, 5,000 जो बिल आ रहा है उसका क्या कर रहे हो आप? मसारी योजना के नाम से आप 1,000 रुपये दे रहे हो, 5,000 रुपये लूट ले रहे हो। मत दो 1,000 रुपये, हमको बिजली बिल में छूट दो, हमको पानी में छूट दो। आप हमसे इतना टैक्स लेते हो, हर चीज में टैक्स ले रहे हो, चावल में टैक्स ले रहे हो, दाल में टैक्स ले रहे हो, कोलगेट में टैक्स ले रहे हो, हर चीज में आप टैक्स ले रहे हो। हमको छूट क्या दे रहे हो, जनता को छूट क्या दे रहे हो? उल्टा 5-5 हज़ार का बिल दे रहे हो आप। हाँ, तो ये आपकी सरकार है, मतलब नहीं चलेगी ऐसी सरकार। आने वाले समय में मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि सरकार गिर जाएगी 2029 में। जो बीजेपी की सरकार बैठी है, विष्णु जैसा सरकार बैठी है, आने वाले समय में गिर जाएगी अगर ऐसी काम चला तो। जैसे कि भैया ने कहा टैक्स पटाया जा रहा है और लगातार भैया ने ये भी कहा कि मतारी वंदन योजना आपका लाभ नहीं लेंगे। वो भी नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला, वो भी 1 महीने से नहीं मिला, 2 महीने से हमको पैसा नहीं मिला है।
और कितने महिलाएं लोगों को तो पैसा ही नहीं आया है और कितने को आया है। और इस बार तो मेरे को 2000 बिल आया है, देखिए 2000 कितने महीने का ये? ये 1 महीने का, सिर्फ ये महीने का 15 दिन लगा हुआ है मीटर, 15 ही दिन बस लगा है। क्या बोल रहे दीदी? 15 दिन में बहुत ज्यादा 1700 रुपया 1800 रुपया आ रहा है। आपके उस एरिया में पानी का कैसा व्यवस्था है? पानी की तो बिल्कुल नहीं ना, कुछ नहीं, तो आते ही नहीं। पानी तो एको टाइम नहीं पानी आता। के लिए वीडियो बनाए तो 15 दिन पानी ही नहीं आया। बोले खैर वीडियो बना देगा, पानी नहीं आया। पानी आता है, पानी भी नहीं आता और फिर बिजली बिल भी बिजली बिल भी ज्यादा आता है। तो भैया ने अभी जो कहा कि मतारी वंदन योजना आप नहीं लेंगे अगर आपका बिजली बिल छूट दे दे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ नहीं चाहिए मतारी 1000 रुपया 1000 रुपये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। 1000 रुपया आपने रख ले, हमारा हम लोग को 1000 रुपया। तो आपने सुना कि भैया ने कहा कि महिलाओं ने ये भी कहा कि 1000 भले मत दे, पर इनकी जो बिजली बिल है उस पर इन्हें संतुष्टि मिले। अभी वर्तमान में जो बिजली बिल का बढ़ा हुआ यहाँ पर उपभोक्ता काफ़ी संख्या में पहुँचे थे, सभी लोग का राज्य सरकार द्वारा जो छूट मिल रही थी 400 यूनिट तक का, उसको कम करके 100 यूनिट तक का हाफ बिजली योजना दिया जा रहा है वर्तमान में। इसलिए उनको लग रहा है कि बिल बढ़ गया, जो कि जो छूट मिल रही थी वो बंद कर दिया गया है। वर्तमान में अभी सोलर पैनल लगाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। सरकार का मंशा ये है कि आप जो बिजली के उपभोक्ता थे वो आप उसके उत्पादक भी बनिए, जिससे मुफ्त बिजली मिले, न कि हाफ बिजली मिले। इससे सोलर पैनल लगाने के लिए वर्तमान में जो केंद्र सरकार की सब्सिडी है 1 किलोवाट तक 30,000, राज्य सरकार के 15,000, तो कुल मिला के 45,000 रुपये अनुदान मिलता है। उसी प्रकार 2 किलोवाट का 60,000 केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 30,000, तो इसका 90,000 रुपये, 2 किलोवाट का 90,000 टोटल सब्सिडी की राशि होती है। और 3 किलोवाट में 78,000 अधिकतम केंद्र सरकार द्वारा और 30,000 राज्य सरकार, इस प्रकार मिला के टोटल 1,08,000 रुपये अनुदान राशि मिल रही है। तो जिससे इसमें उनका जो बिजली का मतलब कि जो खपत ज़्यादा हो रही थी या जैसे उसमें बिल ज़्यादा आ रहा है, तो हम सभी लोग चाहते हैं कि आगे चल के उनका बिजली मुफ्त मिल जाए। दबाव नहीं है, ये अच्छी पहल है एक प्रकार से सरकार की कि हम उपभोक्ता से उत्पादक बने और बिजली बेचें। उसमें अगर मान लीजिए महीने में आपका सोलर पैनल द्वारा 200 यूनिट जनरेट होता है और आपकी खपत मात्र 150 यूनिट है, तो 50 यूनिट हमारे ग्रिड में वापस आ जाएगी और उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल तो पब्लिक की जेब से अभी फिलहाल की रकम जाएगी, उसको कहा तो सोलर पैनल आप सोलर पैनल लगा के उसका निदान किया जा सकता है। आपको पड़ जाएगा। मैं दिनेश बोल रही है अगर ये 1000 रुपया देकर जो बिजली के बिल के माध्यम से फिर उसे वसूल लिया जा रहा है, नहीं, अनुदान तो इतना ज़्यादा अनुदान अभी मिल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पहले सिर्फ केंद्र सरकार की योजना थी जिसमें उसी के द्वारा बस अनुदान दिया जा रहा था। अभी वर्तमान में राज्य सरकार का भी 30,000 रुपये मैक्सिमम अनुदान दिया जा रहा है। सर, जैसा कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उनको ये छूट जो दिया जा रहा था, ये सोलर पैनल आने के बाद भी हटाना था, अभी क्यों हटाए? अभी तो क्या है, जितनी भी गरीब जनता है उनको तो ये महंगा पड़ जा रहा है ना। इस पर आपको क्या कहना है? इसके यहाँ 300, 400 या 500 आता था, अब 2,500 देखो जा रहा है, उसमें तो महंगा नहीं, 2,500 नहीं आएगा सर। उसका बिजली बिल दिखाइएगा, वो सिर्फ आधा जो माफ होता था वो आधा नहीं हुआ है। और जिसका खपत अभी भी 100 यूनिट है उसको भी अभी भी बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल रहा है। 100 यूनिट से मतलब ये है कि जो बीपीएल जो गरीब परिवार है उन्हीं को उसका लाभ अभी दिया जा रहा है। इसका पब्लिक मतलब जो अगर ज्यादा यूनिट चला रहा है, इसका मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर। अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ निकल के सामने आता है, और साथ ही दुर्ग भिलाई की हर एक खबर देखने के लिए 36 टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसी और अन्य खबरों के लिए बने रहे 36 टीवी के साथ।